पॉल्यूशन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पॉल्यूशन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। भाजपा सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, भाजपा सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। चाची तेरा IQ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरा थर्मामीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, AQI की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, IQ की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टेम्परेचर की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाची तुमको जाना होगा जाना होगा, जाना होगा, चाची तेरे AQI को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरे AQI को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, दिल्ली को बीमारी देना बंद करो, बंद करो, दूसर पर फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, AQI पे काम करो, काम करो, काम करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, क्या डूबते शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हर दूसर पर फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो। चर्चा कराना चाहते हैं आम आदमी कब कराएंगे चर्चा? सुबह से तो वो चर्चा से भाग रहे हैं। आपने देश के इतिहास में कभी सुना है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट में हाउस छोड़ के जा रहा है? ये क्या है? ये बहानेबाजी है। कल क्यों हमारे नेताओं को निकाला गया सदन से? क्योंकि वो मास्क पहन के गए, क्योंकि वो प्रदूषण पे चर्चा करना चाह रहे थे। आज पक्ष विपक्ष के खिलाफ से प्रोटेस्ट करने लग गया। सुबह से टाइम पास कर रहे हैं, हाउस को स्थगित किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण पे चर्चा नहीं होने देना चाहते। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरी दिल्ली, पूरी देश, पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि वो किस तरह प्रदूषण के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सारे बिस्तर भरे पड़े हैं सांस लेने वाली बीमारियों के मरीजों से। कौन जिम्मेदार है? अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पंजाब से पराली जल रही है। पंजाब में पराली नहीं जल रही, पराली जल रही है बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। क्या कर रही है 4 इंजन की सरकार? क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या कर रही है दिल्ली सरकार? बीजेपी हर मोर्चे पे फेल है। एक और सवाल आप लोगों को आरोप है कि CAG रिपोर्ट क्योंकि टेबल होना है इसलिए आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं सदन चलने में। मनिंदर सिरसा ने कहा कि 3 CAG रिपोर्ट है जिसमें अरविंद केजरीवाल के घर का भी मामला है। तो सुबह से तो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। क्या वो नहीं चाहते CAG की रिपोर्ट टेबल हो? हमने तो आज सुबह सदन को स्थगित नहीं किया, बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बताइए ये कैसी विडंबना है कि पक्ष विपक्ष के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन CAG रिपोर्ट पे आप क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि आप लोगों ने बिल्कुल तो टेबल करें जो उन्होंने टेबल करना है, लेकिन प्रदूषण पे तो चर्चा करें। आज आप निकल जाइए, आप दिल्ली वालों से पूछ लीजिए, दिल्ली वाले विधानसभा में क्या चर्चा चाहते हैं? क्या दिल्ली वाले प्रदूषण पे चर्चा चाहते हैं या और मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं? आपको साफ पता चल जाएगा कि दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण है। जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रदूषण के मुद्दे पे। विधानसभा में भी आपके विधायकों ने किया। सरकार कह रही है कि हम प्रदूषण पे चर्चा कराना चाहते हैं। देखिए, सरकार से दिल्ली को कोई उम्मीद नहीं है कि प्रदूषण कम करेंगे। हमें भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं, भैया कम से कम फर्जीवाड़ा बंद कर दो इसको। पूरी दुनिया के देशों की एम्बेसी दिल्ली में है। अमेरिकन एम्बेसी ने अपना AQI मॉनिटर लगा रखा है। उनका स्टेशन कहता है 400, सरकार का स्टेशन कहता है 300। वो मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में भद पिट रही है भारत की कि ये सरकार AQI मॉनिटरिंग तक के अंदर फर्जीवाड़ा कर रही है। मॉनिटरिंग स्टेशंस को जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है शट डाउन कर देते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़काव करके नकली डेटा को क्रिएट किया जा रहा है। इससे पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। आपसे यमुना साफ हुई नहीं, आपने झूठे को पानी पी के दिखा दिया, और अब आपके मंत्री को कहना पड़ रहा है कि साहब अभी तो 4 साल चाहिए हमें।
तो ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो? आपसे किसी ने कहा करने के लिए? हमने नहीं कहा। आपसे हमने कहा आप साफ कर दो? हमने नहीं कहा। हमने कहा भाई जैसा है वैसा छोड़ दो, हम जब आएंगे हम संभाल लेंगे, इसको और ख़राब मत करो। तो आज सिर्फ ये कहने आए हैं कि ये फर्जीवाड़ा बंद करो, अच्छी नीयत से कम डेटा सच्चा दिखाओ। सरकार करी कि हम इस पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सदन ठीक से चलने नहीं दे रही। कल भी हमने हंगामा देखा, आपने 4 सरकार विधायकों को चर्चा से निलंबित भाग किया रही गया। है। सरकार को लगता है कि अगर प्रदूषण पे चर्चा हो गई तो सरकार पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो जाएगी, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो है फांसी घर पे चर्चा करेंगे, हम जो है कोई पुरानी सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे, हम हर चीज़ पे चर्चा करेंगे मगर प्रदूषण पे चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि संसद में भी इन्होंने चर्चा नहीं की। पहले दिन ही हमारे जो मुख्य वक्ता थे, भाई कुलदीप हुए, भाई संजीव झा हुए, भाई जर्नैल हुए, इन्होंने उनको निकाल दिया। ऐसे कभी होता है? सदन शुरू हुआ, स्पीकर ने ना वार्निंग दी, ना थोड़ा टाइम उनको कोई बात कहने दी, आते ही तुम बाहर तुम बाहर तुम बाहर, 3 दिन के लिए बाहर। तो भाई ये सदन ही क्यों बुलाया? अपने घर पे ही कर लेते पंचायत तुम, और अपना पॉडकास्ट करके वीडियो रिलीज कर देते। ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? उन बीजेपी की तरफ से भी आज प्रोटेस्ट किया गया। जो शिक्षकों के मुद्दे पे आप लोगों ने जो बातें उठाई थी, उन लोगों ने भाई आशीष चुग साहब से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, अगर वो ऑर्डर गलत निकला था तो आप किसी को सस्पेंड करो। आपने किसी को सस्पेंड नहीं किया, और उस ऑर्डर को वापस लो। आपने अब तक वो ऑर्डर भी वापस नहीं लिया। जिस टीचर ने आवाज़ उठाई आपने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। जिस आपके अधिकारी ने वो ऑर्डर निकाला उसके ऊपर आप चुप बैठे हो। आपके आते ही सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी, किसी ने 20%, किसी ने 80%। आपने बोला हमने एसडीएम भेज दिया, हम ऑडिट रिपोर्ट लेके आएंगे, हमने कानून बना दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक स्कूल आशीष सूद का नाम बता दें, एक स्कूल का नाम बता दें आशीष सूद कि मेरे आने के बाद मैंने इस स्कूल की फीस वापस करवाई। एक स्कूल का काम जो है आशीष सूद कर नहीं पाए। दिन रात जो है उल्ट सुल्ट बयानबाजी करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। रेखा गुप्ता कह रही है कि दिल्ली को गंदा मत करो, होर्डिंग मत लगाओ। उनकी जनकपुरी में जाके देखिए, उन्होंने कोई दीवार नहीं छोड़ी जहाँ होर्डिंग ना लगाओ। पेड़ हो, खंबा हो, टॉयलेट हो, हर जगह तो उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए। तो क्या कर रहे हो भैया? ऐसे कोई ना चलता। एक जो दूसरा मुद्दा है, अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जो दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद अनलोग की जो जमानत याचिका खारिज की गई, कल जेएनयू में उस पर नारेबाजी हुई और उसमें कुछ नारे लगे, मोदी शाह की कब्र खोदेगी, कब्र खोदेगी, पुलिस उस पर नहीं, ये तो गलत है। ये तो हिंदू है, इनकी कब्र क्यों खोदेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप धर्म किसी का नहीं बदल सकते। शाह नाम ज़रूर अरेबिक है मगर वो हिंदू हैं, उनके विषय में ये बात बिल्कुल नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट और इस फैसले के बाद जो कुछ बयान हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं रहा अब। इन्होंने जो बहुत पहले जेएनयू की वीडियो दिखाई थी, वो बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि वो नकली थी। इनका AQI के बारे में पता चला कि वो नकली था। इनकी जो यमुना थी वो पता चली वो नकली है। ऑयल इंपोर्ट्स पे जो ये कल से डेटा चला रहे थे वो रिलायंस ने आज बता दिया कि वो भी नकली था। लोग कह रहे हैं इनकी GDP भी नकली है। अब इनकी किसी बात पे भरोसा ही नहीं कर सकते हम। पता नहीं क्या क्या चीज़ ये नकली दे रहे हैं। हो सकता है ये जेएनयू की चीज़ भी हो, वो भी नकली हो।